यह डेंथस फ्लावर प्लांट है और इस प्लांट को मैं कटिंग से ही तैयार की थी। इसके मदर प्लांट मेरे पास कई सालों से हैं और इसकी मैं कटिंग को लगाते रहती हूँ। तो इसकी कटिंग को मैं बारिश के मौसम में लगाती हूँ और बारिश के मौसम में कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और विंटर सीजन आते आते पौधा आसानी से तैयार हो जाता है दूसरे गमले में लगाने के लिए। तो इसी तरह से मैं इस पौधों को तैयार की थी और अभी देखिए दिसंबर के महीने में इसमें इस तरह से फूल खिलने लगे हैं और इसमें बहुत सारे कलियाँ अभी तैयार हो रहे हैं। अगर इस पौधे को अच्छी तरह से केयर करेंगे तो इसमें सालों भर फूल इसी तरह से खिले हुए रहते हैं। जैसे इसके फूल इस तरह से खिले हुए हैं और कुछ ही दिनों में जब सूख जाएंगे तब इसके फूलों को सूखे हुए फूलों को पौधे में नहीं रखें। देखिए अभी कुछ फूल सूख रहे हैं इस पौधे में, तो उस फूल को मैं अभी तोड़कर हटा दूंगी। इस तरह से तोड़कर हटा देने से पौधे में फिर से नए नए ब्रांचेस आते हैं और उसमें फिर से फूल खिलने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ सूखे फूल हैं। इस गुच्छे में पूरे सूखे नहीं हैं, कुछ सूखे हैं और कुछ अभी खिले हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये पूरे सूख जाएंगे तो मैं इसके पूरे कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने से इसमें फिर से नए ब्रांच आएंगे और इसमें फिर से नए नए फूल खिलेंगे और पौधा भी घना होने लगेगा। तो इसी तरह से केयर करने से इस पौधे में सालों भर फूल खिले हुए रहते हैं। और इस पौधे को कटिंग से लगाने के लिए बालू मिक्स मिट्टी में, जिसमें कुछ बालू और कुछ मिट्टी और कुछ अगर भूसा भी लगा सकते हैं तो उस इस तरह का मिट्टी तैयार कर इसकी छोटी छोटी कटिंग को लगा देते हैं। तो ये कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाता है और नया पौधा आसानी से तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे पौधों को घर में ही तैयार किया जा सकता है। अ, और इसके ढेर सारे पौधों को तैयार कर अपने गमलों में लगाकर इस तरह से बहुत सारे फूलों को पाया जा सकता है। तो मैं इस पौधे को अ, सबसे पहले तो नर्सरी से ख़रीद कर लाई थी, लेकिन कई सालों से ये पौधा मेरे पास अभी भी बना हुआ है, क्योंकि मैं इसकी छोटी छोटी कटिंग को लगाते रहती हूँ और नए नए गमले में लगाते रहती हूँ। तो इसी तरह से बहुत सारे छोटे पौधों को मैं तैयार कर ली थी और अभी इस तरह से फूल खिल रहे हैं।